नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तृतीया विषय हिंदी और हिंदी का पहला पाठ है देश की माटी। ये जो कविता है ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो आप बताइए रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से आपको क्या नाम याद आया, क्या याद आया आपको? हाँ, हम जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो राष्ट्रगान गाते हैं वो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और उन्होंने ही ये कविता भी लिखी है। और इस कविता में इन्होंने इस कविता को कहें या इस प्रार्थना को कहें कि इन्होंने इस प्रार्थना में भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। उन्होंने जो भी मांगा है देश के लिए, समाज के लिए मांगा है। तो मैं आपको ये कविता इसको आपको गा करके बताऊंगी, इस प्रार्थना को आपको गा के बताऊंगी। तो आपको मेरे पीछे पीछे इस गीत को गाना है और जब आप मैं जैसे गा रही हूँ उसी तरह आप गीत गाओगे तो आपको 2 बार 3 बार गाने से ये गीत याद हो जाएगा। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं। अब हम इस गीत को गाएंगे, आप मेरे पीछे इसका दोहरान करना। देश की माटी, देश का जल, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाढ़, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने, एक बने प्रभु एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। तो मैंने जैसे इस प्रार्थना को गाया है ऐसे ही जब आप मेरे पीछे इसको गाना है, ठीक है? तो आप इसका दोहरान करेंगे। अब इस कविता का मैं आपको सरलार्थ बता रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि इसमें जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए हम एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और इस एक एक पंक्ति को पढ़ करके हम इसके साथ साथ इसका सरलार्थ करेंगे। तो पहली पंक्ति है, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो अब कवि कहना चाहता है कि देश की जो मिट्टी है, हमारे देश की जो मिट्टी है वो मिट्टी उपजाऊ बने, उसमें वो मिट्टी उपजाऊ होकर के और बहुत अधिक धन धान्य को देने वाली हो। हमारे जो देश का जल है, जो पीने का पानी है वो मीठा हो, रसीला हो ताकि सभी की वो प्यास बुझाए। हवा देश की है, जो हमारे देश की जो हवा है, जो हमारे वातावरण है वो जो वातावरण है वो सुगंधित हो ताकि सभी का उसमें मन लगा रहे। और देश के जो फल हैं, हमारे यहाँ जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों पे लगने वाले फल हैं वो सभी के लिए मीठे हो और सभी का अन्नपूर्णा की तरह है, वो सभी का पेट भरने वाले हो। सरस बने प्रभु सरस बने। कवि इतना ही प्रार्थना करना चाहता है कि देश की मिट्टी, देश का जल और यहाँ की हवा और यहाँ के फल वो सभी मीठे हो, रसीले हो, उपजाऊ हो और सुगंधित हो। तो आगे कवि कहता है, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाढ़, सरल बने प्रभु सरल बने। तो देश के घर अर्थात यहाँ के जो घर हैं, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो
सरल बने, सरल अर्थात सरल प्रकृति, अर्थात किसी से कोई राग द्वेष वाले न हों। देश के घाट, घाट अर्थात घाट वो स्थान होता है जहाँ पर लोग नदी के किनारे का जो स्थान होता है उसको हम घाट कहते हैं। नदी के किनारे जो सीढ़ी नुमा स्थान होता है उसको घाट कहा जाता है, और वहाँ पर लोग बैठ करके नदी के मनमोहक दृश्य को देखते हैं। तो देश के जो घाट हैं वो सरल बने। देश के वन और देश के बाट, वन अर्थात जंगल और देश के बाट, बाट अर्थात रास्ते। यहाँ के जो जंगल हैं और जो रास्ते हैं वो यहाँ के आसान बने, सरल बने। तो इसमें कवि कहता है कि हमारे देश के घर, घाट, वन और बाट ये सभी आसान बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने, प्रभु विमल बने। देश के तन अर्थात देश में रहने वाले हमारे जो देशवासी हैं उन सभी के तन, यहाँ के देशवासियों का शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, उसके साथ ही उनका जो मन है वो भी स्वस्थ रहे, क्योंकि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, और दूसरा हमारा जो मन है वो हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की जो कहें कि एक तरह से कि बुरे विचारों का कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के जो भाई बहन हैं या जो रहने वाले हमारा जो पृथ्वी है वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चलती है। तो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सभी जो ये पूरी पृथ्वी है वो हमारे, और उस पर रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन की तरह हैं। तो जिस तरह हम अपने भाई बहन का ध्यान रखते हैं, उनका परवाह करते हैं, उनके काम करते हैं, उसी तरह हम इस देश में रहने वाले सभी लोगों का काम करें, उनके काम आए, उनके लिए हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी बुरी विचार न आए। विमल बने अर्थात विमल अर्थात स्वच्छ बने। हमारे जो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी द्वेष भावना नहीं हो, हमारा मन उनके लिए स्वच्छ बना रहे। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। तो आगे कवि कहना चाहता है देश की इच्छा, देश की इच्छा अर्थात देशवासियों की इच्छा, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो इच्छा, आशा, आकांक्षाएं हैं वो सभी एक हो। देश की आशा अर्थात देश के सभी जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश को उन्नतिशील और प्रगतिशील बनाने के लिए आशाशील हों, या देश की शक्ति, देशवासियों की शक्ति, उनका मनोबल और देश की भाषा, यहाँ के जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी सभी की बोलियाँ अलग हो, चाहे उनके रहन सहन, उनकी प्रवृत्ति अलग अलग हो, लेकिन वो मन स्थिति से सभी एक हो, ऐसा प्रभु वरदान दो। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरल बने प्रभु सरल बने। तो इसी तरह इस माध्यम से कवि कहना चाहता है कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, अर्थात यहाँ की मिट्टी, जल, हवा और फल जो हैं वो सभी हमारे लिए अच्छे हों, सुगंधित हों और मनमोहक हो। तो मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया है और इस पाठ का आपको सरलार्थ बताया है, आपको पहले तो इस प्रार्थना को गा करके याद करना है, और उसके बाद में इसको याद करने के बाद में और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है इस संदेश को भी आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।